हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा आज फिर से एक और जीके जीएस का जो करने वाले हैं, जिसमें कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करें। ठीक है, हम आ रहे हैं आर्मी के एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास भी शुरू करते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहा आपके अपने पहला क्वेश्चन। टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन का क्लास रहने वाला है, जिसमें से कि आपको अपना बेस्ट देना है। एटलीस्ट 15 प्लस तो आपका आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, जो भी आपका टोटल रहेगा वो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें न्यूनतम आयु जो है वो कितनी चाहिए होती है। ठीक है, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। इन दोनों में जो है अलग अलग जो एज है क्राइटेरिया वो रहता है। ठीक है, बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में चाहिए होती है 30 साल, ठीक है, 30 ईयर्स। और बात की जाए लोकसभा की तो इसमें चाहिए होती है 25 ईयर्स। राज्यसभा जो है, ठीक है, इसका टेन्योर जो है वो 6 साल का होता है, ये 6 साल तक की रहती है। और लोकसभा इसी के साथ 5 साल तक की रहती है। लोकसभा कौन सी होती है? जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ठीक है, वो होती है लोकसभा। और राज्यसभा किसी के साथ एक और बात की जाए तो राज्यसभा जो है इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? इसमें टोटल जो है वो 250 मेंबर्स होते हैं, प्लस जिसमें कि, ठीक है, 250 टोटल हो गए, जिनको कैसे डिवाइड होते हैं, 238 जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, प्लस 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि करंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे करंटली प्रेसिडेंट है। ठीक है, और राज्यसभा परमानेंट असेंबली है, इसे कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता। राज्यसभा को कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमारा आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 30 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज राज्यसभा में आपको मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए? 30 ईयर्स की चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? हु गेव दिस स्लोगन दिल्ली चलो? ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चंस मेरे भाई नीचे रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे साथ साथ में। अगर आपको ऑन डिमांड कोई क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक भी का तो वो भी आप डेफिनेटली बता सकते हैं। तो बात की गई है जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की दिल्ली चलो का, तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी बोस या सुभाष चंद्र बोस भी होता है, तो उनके द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था सन 1944 में, 1944 में जो है वो दिया गया था। और किसको दिया गया था? ठीक है, सॉरी, इंडियन नेशनल आर्मी करके गठन एक तैयार किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, तो बर्मा पे अटैक करने की बारी थी। ठीक है, अटैक करना था बर्मा पे, तो तब जो है वो नारा दिया गया था। ठीक है, बर्मा के अगेंस्ट अटैक था, तो तब जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नारा दिया गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का आधुनिक ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मॉडर्न ओलंपिक्स 2024 के जो हैं वो कहाँ होंगे? ठीक है, देखिए ओलंपिक्स जो हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। और ओलंपिक्स जो हैं, ठीक है, देखिए एक चीज़ इसमें आपको क्लियर कर दूं, एक ओलंपिक होते हैं समर, ठीक है, और एक होते हैं विंटर। ठीक है, विंटर जो है ये भी हर 4 साल के बाद होंगे, और समर जो है ये भी हर 4 साल बाद होंगे। जैसे अभी पीछे 2022 में हुए, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये विंटर थे। अब जो समर हैं वो होंगे 2024 में। ठीक है, फिर आगे 2026 में होंगे विंटर। ठीक है, 2026 में देखिए ये विंटर और ये विंटर, 4 साल का गैप पड़ गया। अब इसके 4 साल बाद 2028 में होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए, तो बात की गई है 2024 के ओलंपिक्स की, वो कहाँ पर होंगे? तो 2024 के जो ओलंपिक हैं वो होंगे पेरिस में। ठीक है, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। ठीक है, 2024 के ओलंपिक्स होंगे पेरिस में। फिर इसी के आगे बात कर लेते हैं 2026 की। 2028 तक के फिक्स हो चुके हैं टेन्योर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, तो 2028 तक के हमें मालूम भी होना चाहिए। 2026 के जो हैं ये होंगे इटली में। ठीक है, इटली में जो है, इटली कह सकते हैं, इटली कह सकते हैं, वहाँ पे जो है 2026 के होंगे। बात की जाए 2028 की तो लॉस एंजल्स, ठीक है, यूएसए में, लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 के जो हैं ये भी होंगे। 2024 क्लियर, 2026 और 2028 तीनों जो आने वाले ओलंपिक्स हैं वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ चलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो खुला है, सोशल हैंडल्स भी नीचे दिए रहेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्रीनगर जो सिटी है, शहर है, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, वो किस नदी के तट पर है? ठीक है, किस नदी के तट पर जो है वो स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये झेलम के तट पे स्थित है। झेलम जो है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेरीनाग। और वेरीनाग कहाँ पर है? अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग में, वेरीनाग में झेलम जो है
वहाँ से निकलती है, एक सोर्स कह सकते हैं, कहते हैं ना क्वेश्चंस बनते हैं कि ये रिवर जो है इसका ओरिजिनेटेड सोर्स क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से झेलम का जो है वेरीनाग है, वेरीनाग अनंतनाग में जो है वो लाए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इराक की करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इराक, ठीक है। रियाल, दिनार, कयात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा इसमें आंसर बिल्कुल सही रहेगा, तो इराक की आ जाएगी दिनार, ठीक है। इराकी दिनार होता है, ठीक है। इराकी दिनार जो है ये आती है इराक की करेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो बात कर लेते हैं इन ऑप्शंस की भी। रियाल जो है, रियाल कहाँ की है, रियाल सऊदी की है, ठीक है। कहाँ की है भाई, सऊदी की। कयात की बात की जाए तो कयात कहाँ की है, म्यांमार की, ठीक है। म्यांमार की क्या है, कयात। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और ये आता है कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में आता है। बट यहाँ पे इन्होंने स्टेट नहीं पूछा, यहाँ पे इन्होंने शहर पूछ लिया भाई, ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद शहर में, गुजरात में स्टेडियम है जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं और अमूमन जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस शहर में था पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। हाँ, तो अंडरग्राउंड जो है मेट्रो रेल जो है वो कौन से शहर में सबसे पहले शुरू जो है वो की गई थी, ठीक है। यहाँ पे मेट्रो की बात की गई है और मेट्रो कौन सी, अंडरग्राउंड मेट्रो, ठीक है। अभी नॉर्मल तो ऊपर चलती हैं बट अंडरग्राउंड की बात की गई है। तो मेट्रो की बात जब भी आ जाए ना तो सबसे पहले कोलकाता को पकड़ लीजिए। मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली, कोलकाता में। अंडरग्राउंड कहाँ चली, कोलकाता में, ठीक है। सबसे पहले की बात आ जाए, फर्स्ट जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाए, ठीक है, फर्स्ट दिख जाए वहाँ पे आप कोलकाता के साथ आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो कोलकाता में कब चली थी फर्स्ट अंडरग्राउंड, 1984 में, ठीक है। फिर जब बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली में भी मेट्रो है, ठीक है। मुंबई में भी भाई मेट्रो है। तो दिल्ली में जो है वो मेट्रो कब आई है, दिल्ली में मेट्रो आई है 2002 में और मुंबई में कब आई है, 2014 में, ठीक है। 2014 में जो है वो मुंबई में आई है और 2002 में जो है वो दिल्ली में मेट्रो आ चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे। तो चिल्ड्रन डे किस दिन को मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिस दिन जन्म दिवस होता है उस दिन जो है वो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर की बात की है, इस दिन क्या होता है, गांधी जयंती होती है, ठीक है। 14 नवंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं जो आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ बीच में आपको अलग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा अगला कि कांडला बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए जल्दी से। तो बात की जाए कांडला की, तो कांडला हमारा आ जाएगा गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कांडला आ जाएगा। कांडला को एक और नाम से बोला जाता है दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। तो दीनदयाल पोर्ट नाम से भी कांडला बंदरगाह जो है इसे जाना जाता है। बात कर लेते हैं कुछ गोवा की। गोवा का एक आप नाम याद रखिए, ठीक है, मोर मुगाओ, ठीक है। मोर मुगाओ गोवा का एक नाम याद रखिए, पोर्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कांडला, तो इसको तो आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मुंबई है तो सिंपल सा आदमी गेस कर सकता है कि ये महाराष्ट्र का ही होगा, ठीक है। ओडिशा में एक आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पारादीप, ठीक है, पारादीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चे जो है साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, वही बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्वेश्चंस को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन के टाइम हेल्पफुल रहे। चलिए, विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ। इनमें से कौन सा ग्रह है जो लगभग आप कह सकते हैं अमूमन सेम साइज और सेम मास, मास होता है वेट, ठीक है, साइज और वेट जो है वो लगभग धरती के जैसा है, ठीक है। और वो कौन सा है, वो आ जाएगा वीनस, ठीक है। वीनस जो है ये अमूमन धरती के जैसा है, इसे ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थ का ट्विन। और एक चीज़ और याद रखिए, क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने व्हाट्सएप पे भी आई थिंक पोल क्रिएट किया था, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कौन सा प्लैनेट जो है वो रोटेट करता है। सभी प्लैनेट्स जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। एक हो गया हमारा वीनस और एक आ गया इसके साथ यूरेनस,
ठीक है, यूरेनस। ये दो एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सभी जो हैं सभी के सभी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये भी एक नया क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुसैन जुड़े हुए हैं, ठीक है, जाकिर हुसैन जो हैं, जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आप कह सकते हैं, ठीक है। कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं उस्ताद जाकिर हुसैन? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो तबला ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भाई जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा उनका, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है ये तबले से एसोसिएटेड है। बात कर ली जाए यहाँ पे सितार की, ठीक है। स्टैटिक्स जीके के अंदर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्टैट्स के अंदर आता है। तो स्टैटिक्स में भी आप कह सकते हैं अच्छा खासा जो है पोर्शन अभी कवर हो रहा है, ठीक है। तो सितार से बात कर ली जाए, सितार में आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, शंकर जहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट, शंकर जिनके सरनेम है वो ऑलमोस्ट आपको सितार के साथ जुड़े हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया रविशंकर, ठीक है, अनुष्का शंकर, ठीक है, अनुष्का शंकर आ गया, ठीक है। फिर ये दो तो इंपॉर्टेंट नाम हैं। फिर एक आ जाते हैं निखिल बनर्जी, ठीक है, एक आ जाते हैं कौन, निखिल बनर्जी आ जाते हैं। फिर एक आ जाते हैं बिलायत खान, बिलायत खान। ये चार नाम जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सितार से संबंधित, जिनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे बीना की, तो बीना में असद अली खान, बीना में कौन है, असद अली खान, ठीक है, बीना में असद अली खान नाम जो है आपको याद रखना है। चलिए बीना के रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कौन से वह रूलर थे जिन्होंने वीना वाले कॉइन जो हैं वो छापे थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कॉइन जो है बीना वाले किसने छापे थे, समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वारा छापे गए थे। फिर एक और क्वेश्चन बनता है बीना से रिलेटेड ही कि कौन सा वह रूलर है जो बीना बजाता था, ठीक है, कौन सा एक शासक है जो बीना बजाता था, ठीक है। तो वो आ जाएगा औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब जबकि एक मुस्लिम था, ठीक है, और वो उनका क्या था कि उन्होंने अपने राज्य में जो है म्यूजिक वगैरह जो है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज जो हैं उनको बैन किया हुआ था, वो अलाउड नहीं थे, बट वह खुद जो है वो बीना बजाने के बहुत ही शौकीन थे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन स्टेट्स में बताइए कि कौन सी एक ऐसी स्टेट है जिसकी तट रेखा नहीं है, कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या होती है कि समुद्र जो होता है उसकी कोई भी सीमा, उसको कोई भी स्टेट की सीमा समुद्र को टच ना करती हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, ठीक है, इंडिया का मैप है। अभी ये मान लीजिए जैसे ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात का पोर्शन है और ये जो वाला पोर्शन है ना ये समुद्र है, ठीक है, ये सारा समुद्र है इधर। तो ये जितने भी ये साइड आ रही हैं, ठीक है, जो ये साइड्स आ रही हैं साइड में, तो ये सभी क्या है, ये समुद्र को टच कर रही हैं, ठीक है। तो ये कोस्ट लाइन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा बीच में, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बाउंड्री जो है ये इधर से भी, इधर से देख लो, जिस साइड से मर्जी देख लो, ये समुद्र से टच नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे नो कोस्ट लाइन एरिया, ठीक है। तो चलिए बताइए अब जल्दी से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो है इनमें से कोस्ट लाइन को टच नहीं करता है, ओडिशा, गुजरात, मिजोरम या फिर गोवा। बात की जाए गोवा की, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, जस्ट मिनट, गोवा तो आ जाएगा भाई यहाँ पे, गोवा तो करेगा टच इसको। उड़ीसा आ जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा आ जाएगा यही इधर ही कहीं, ठीक है, इसके पास पास आ जाएगा उड़ीसा, इसी एरिया में उड़ीसा भी टच करेगा भाई, ठीक है। फिर और क्या बचा, गुजरात, गुजरात तो आपको मैंने ये बता दिया, गुजरात भी टच करेगा। पीछे बचा क्या, पीछे बचा मिजोरम। अगर आपको सीधे सीधे से आंसर नहीं पता है तो आप एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शंस को घटाना सीखिए, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल आपके सामने होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मिजोरम जो है वो मिजोरम इस कहीं पोजीशन पे आएगा, नहीं इस कहीं नहीं, या इधर कहीं आएगा मिजोरम, ठीक है। तो जो है ये इसकी बाउंड्री लगेगी साथ में बर्मा के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ। तो ये जो है कोस्ट लाइन वाला नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, राज्यसभा का चेयरपर्सन। तो राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, प्रेजेंट में जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो जो है चेयरमैन होता है कहाँ का, राज्यसभा का, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि नाम बताइए कमेंट बॉक्स में हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय बताइए, फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस, ठीक है, सबसे पहले स्पेस में जाने वाले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा। देखिए ये किस टाइम पीरियड में गए थे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के
इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और ये एक लाइन बोली जाती है जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इन्हीं के द्वारा ऊपर से बोली गई थी, ठीक है। जबकि लिखी तो इकबाल जी के द्वारा गई है, बट बोली इनके द्वारा गई थी। जब इंदिरा गांधी से क्वेश्चन किया था इंदिरा गांधी ने इनसे कि ऊपर से हमारा भारत देश कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था मैं बेझिझक कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। 1984 यहाँ पे एक वर्ड आता है इंदिरा गांधी के रिलेटेड, ठीक है। इंदिरा गांधी के रिलेटेड जब उनका असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन चला आया था, ठीक है। ब्लू स्टार ऑपरेशन, ठीक है, ब्लू स्टार ऑपरेशन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें कि क्या किया गया था, असैसिनेट किया गया था एक अमृतसर के गुरुद्वारा में, ठीक है, जहाँ पे भिंडरा वाले जो एक हैं वो एक संगठन चला रहे थे, टेररिस्ट संगठन, जिनको पकड़ा गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। ये ऑपरेशन 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है के लिए कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट है, बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो कौन सी है, तो वो रहेगी हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल कॉटन की सॉइल के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और कॉटन की सॉइल ऑलमोस्ट कहाँ पाई जाती है, मिडिल इंडिया में, जहाँ आप कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इस एरिया में जो बाउंड्रीज लगती है महाराष्ट्र के नीचे आ गया, तो वहाँ पे जो है कॉटन की सॉइल जो है, कॉटन जो है वो अच्छा खासा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है, सॉइल टाइप जो है वो कौन सी है, वो ब्लैक सॉइल टाइप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बच्चों अपने आंसर्स जो है, ठीक है, तब आपको अपना स्कोर भी पता चल पाएगा कि 20 में से हमारे कितने सही गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आंख के उस दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति का एक साथ दोनों क्षैतिज रेखाओं पर ध्यान केंद्रित। हाँ देखिए, एक होती है भाई वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक आंख में ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि हम एक साथ दोनों साइड, दोनों जगह जो है आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर सकते, नहीं देख पाते। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको साइड का नहीं दिखेगा, साइड का देखेंगे तो आपको सीधे वाला जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब वाइस वर्सा हो जाता है, एक साइड का देख पाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है उस बीमारी का नाम बताइए। मान लीजिए आपको नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता। मायोपिया आप सभी ने सुना है, हाइपर मायोपिया आप सभी ने सुना है कि नहीं। मायोपिया होता है जो क्लोज, ठीक है, मायोपिया जिसकी पास की नज़र खराब हो, ठीक है, और हाइपर माइट्रोपिया जिसकी दूर की खराब हो, ठीक है। मायोपिया ठीक करने के लिए लगता है कनकेव लेंस, ठीक है, हाइपर माइट्रोपिया के लगता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया क्लियर। पीछे बचा क्या, ठीक है, पीछे बचा ऑप्शन नंबर ए, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये वह बीमारी है, ये आंख का वह रोग है जिसमें कि अगर हम वर्टिकल लाइन पे फोकस करें तो हॉरिजेंटल को छोड़ना पड़ता है, अगर हॉरिजेंटल पे फोकस करें तो वर्टिकल को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है एस्टिग्मेटिज्म जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ देखिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें फूड से एनर्जी रिलीज की जाती है विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो वो एनारोबिक आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। एक होते हैं एरोबिक, ठीक है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या होती है, जिसमें रेस्पिरेशन होती है, सांस लेने का आप कह सकते हैं तरीका कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होगा तो वो एरोबिक होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा बोला है कि ऑप्शन नंबर हमारा सीधा चलेगा एनारोबिक के साथ, ऑप्शन एनारोबिक और विद ऑक्सीजन एरोबिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट में रह जाता है, कोई समझ नहीं आता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं फिर से, आप सोशल मीडिया के थ्रू बता सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हैंडल दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है, जो भी डाउट रहेगा वो आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द रेड ब्लड कॉर्पल्स फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पल्स जो है वो हमारे शरीर में कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं, बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, बोन मैरो में, ठीक है। और रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका लाइफ स्पैम कितना होता है, ठीक है, उनका लाइफ स्पैम जो है वो कितना होता है, 120 दिनों का, 120 डेज, ठीक है, 3 चौक 12, मतलब कह सकते हैं आप 4 महीनों का जो है इनका, ठीक है, लाइफ स्पैम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा आज का। डैश absorbs the harmful UV radiation from the sun and prevent it from reaching the earth, ठीक है।
इनमें से वह कौन सा चीज़ है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जो कि यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करता है और धरती पे पहुंचने से रोकता है। ठीक है, चलिए ये यूवी रेज जो है ये कहाँ से आती हैं, ये सन से आती हैं। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए तो बताइए जल्दी से, यूवी रेज को जो है वो कौन रोकता है? ठीक है, और ये रोकती है ओजोन लेयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओजोन लेयर जो है ये यूवी रेज जो होती हैं, आती हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है खुद से, ठीक है, और इनको धरती पे आने से रोकती हैं, जिसकी वजह से अगर यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पे हिट होती हैं तो उससे स्किन के रिलेटेड बहुत से डिजीज आप कह सकते हैं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? ठीक है, प्लाज्मा जो है वो मानव शरीर में कितना होता है, कितने प्रतिशत तक जो है प्लाज्मा मानव शरीर में पाया जाता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्लाज्मा जो है 55% जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, और पीछे जो 45% बच जाता है उसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो 55% इसमें हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन जो है हमने किए हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना कितना आपका स्कोर जो है वो आया है, 20 में से आपको कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। ठीक है, और अगर किसी कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो वो भी आप डेफिनेटली बता सकते हैं। जाते जाते सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, फ्री में एजुकेशन है। ठीक है, फ्री में लीजिए मज़ा, और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई आपका डाउट हो तो आप बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से कल, फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।